start my name is Usman Singh from EBS Social Channel. My group members are Usman Ahmed, Kamal Rafiq, Shagufta Tarim and Abdul Rahman. Our presentation topic is What is Strategy by Michael Porter. Michael Porter was an author. He was a professor at Harvard Business School. He was also a director at Institute for Strategy and Competitiveness. His key contributions are 5 forces, value chain, generic strategies, positioning, cluster of competencies. In short, competitive strategies. Okay. Major works are how competitive forces shape strategy, competitive advantage from competitive advantage, what is strategy and the internet. In this presentation, we will discuss about these contents. Operational effectiveness is not strategy. Strategies rest on unique activities. A sustainable strategic position requires trade-off. Fit drives both competitive advantage and sustainability. Rediscover strategy. Now I call Usman Ahmed for further proceedings. Thank you, Marty. Assalamu alaikum. This is Usman Ahmed. Here we will discuss operation effectiveness is not strategy. इसमें माइकल पोर्टर ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो स्ट्रेटजी नहीं होती. ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज इफेक्टिवनेस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या चीज़. ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस वो होती है कि हम कोई भी मौजूदा प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसे करते हैं ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस. लेकिन जो स्ट्रेटजी होती है उसमें यूनिकनेस होती है और डिफरेंस होती है बाकी प्रोडक्ट्स से जो स्ट्रेटजी करते हैं. तो इसमें क्रिटिक ये की गई है एक्सप्लेनेशन हमारा हार्ट ऑफ स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक मार्केट और चेंज टेक्निक्स. इसमें ये कहा जा रहा है कि आजकल जितनी मार्केट उदाहरण है जिसमें इसमें क्रिटिक ये की गई है कि once the heart of strategy is rejected as static for today's dynamic market and changing technologies. क्योंकि इसमें यह कहा गया कि पोजीशनिंग में जो हमें स्ट्रेटजीज को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतनी मुतहरक है कि वो चेंजेस के हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी चाहिए. उसमें आगे कहते हैं कि वाई, क्योंकि राइवल्स कैन क्विकली कॉपी एंड मार्केट पोजीशन, क्योंकि जो हमारे हरीफ हैं हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं एंड उसके ज़रिए हमारे वो एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं जिसमें पोजीशन नहीं होती और यूनिकनेस नहीं होती. तो लेकिन इनका सबका हल है जिसके ज़रिए मैनेजमेंट टूल को इस्तेमाल करते हुए हम इनसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है, जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेंचमार्किंग, टेम्पलेट कंपटीशन, आउटसोर्सिंग, इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेंट. और ये सारी चीज़ें हैं जो अगर इनको हम मार्केट में लागू करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को स्पीड अप करती हैं, इनको बूस्ट करती हैं और इनहांस करती हैं. ये सारे टूल जब प्रोडक्टिविटी क्वालिटी स्पीड अप होती है तो हमारे ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट्स होती हैं. उसके बाद है पोर्टर की जो आर्गूमेंट्स है इसके हवाले से. वाई इज डेंजरस हाफ ट्रूथ, हिज काउंटर आर्गूमेंट्स इज फॉलो ऑन न्यू रूल्स एंड रूल्स, म्यूचुअली डिस्टिंक्टिव कंपटीशंस, हैपर कंपटीशन. नेक्स्ट स्लाइड है अनचेंजिंग डोगमा इन मार्केट. ऐसे असूल जो जिनको हम मार्केट चेंज नहीं कर सकते. तो 3 मेन फैक्टर हैं वो डिस्कस करते हैं. एस्टैब्लिश डिफरेंस एंड प्रिजर्व. लोगों से अलग चीज़ पैदा करें और उस पर कायम रहें. फॉर एग्जांपल हमने एक पिज़्ज़ा शॉप बनाई है, पिज़्ज़ा न्यू ब्रांड फिलअप पिज़्ज़ा का, तो उसमें हम टेस्ट दे रहे हैं. जो हमारे कुक्स हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें इस पर बरकरार रखें. वो ऐसा होता है कि जो हमारे आउट परफॉर्म राइवल्स हैं वो हमें कॉपी नहीं कर सकते, हमें इन चीज़ों से दूर रखते हैं. उसके बाद डिलीवर ग्रेटर वैल्यू, मतलब कि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स फराहम करें और उनके बदले कम कॉस्ट हम लें. उसके बाद है सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रेटर वैल्यू, हायर यूनिट प्राइस. मतलब कि अगर हम लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो उसके ज़रिए उसके बदले हम अच्छी प्राइस भी ले सकते हैं. ग्रेटर एफिशिएंसी, लोअर एवरेज कॉस्ट, मतलब कि हम चीज़ों को इतना अच्छा बना दें कि हमारी जो बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट है उस पर कम आए, तो उसके ज़रिए हमारी लोअर एवरेज यूनिट कॉस्ट कम आएगी.
तो कोई की फैक्टर्स हैं। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग कंपनी में वो है कॉस्ट, मतलब हम जो कॉस्ट पुट करते हैं मार्केट में। उसके बाद है एक्टिविटीज़, वैल्यू एडिशन। कॉस्ट के बाद हम जो वैल्यू एड करते हैं, उसके बाद हम हार्वेस्ट करते हैं प्राइस को, मतलब प्रॉफिट में। तो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन OE एंड स्टैटिक पोजीशनिंग। OE परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज़ बेटर देन राइवल, और स्टैटिक है कि परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ और सिमिलर एक्टिविटीज़ डिफरेंट वेज। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अब्दुर्रहमान, प्लीज कमेंट प्रोसीड। Assalamualaikum class, my name is Abdurrahman Khalid and I would like to continue the presentation from here. Operational effectiveness is not a strategy. इसके अंदर जो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर। प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर के अंदर ये एक एसेंस ऑफ है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, और सेकंड है कि मास्टर इट वाज मास्टर्ड बाय द जापानीज कंपनीज इन 1980s. It is a automobile industry like Honda and Toyota. The costs are lower and the superior costs at the same time. और इसके अंदर जो शिफ्टिंग जो होती है आउटवर्ड की तरफ वो होती है कंसिस्टेंट होती है, और इसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस जो होती हैं वो भी अडॉप्ट की जाती हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट वो दिखा रहे हैं फिटनेस कंपटीशन। फिटनेस कंपटीशन के अंदर ये है कि जो भी इनके जो कंपटीटर्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और इनको भी डिटरमिनेट रहना चाहिए और एडमेंट रहना चाहिए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर। Improvements gets harder as activities get leaner, hard to sustain advantage. इसके अंदर जो एडवांटेज जो आप लोगों को चाहिए होता है, जो कंपनी को चाहिए होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है सस्टेन करने के लिए। और जो कम्पिटिटिव कन्वर्जेंस होती है वो भी मतलब कि मर्जर जो होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। इसके अंदर टाइप्स बताएंगे हैं मुख्तलिफ। फर्स्ट वो है वैरायटी बेस्ड पोजीशनिंग, सेकंड है नीड बेस्ड पोजीशनिंग, और थर्ड है एक्सेस बेस्ड पोजीशनिंग। इसके अंदर वो दिखा रहे हैं जो भी वो है सूटेबल कब होती है। सबसे पहले है चूजिंग पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स सर्विसेज, सेकंड है चूजिंग पार्टिकुलर सेगमेंट्स, और थर्ड है चूजिंग पार्टिकुलर सेटिंग। इसके अंदर जो कस्टमर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको चाहिए होती है वो वाइड अरे ऑफ कस्टमर्स होती हैं बेस्ड पोजीशनिंग के अंदर, वैरायटी के अंदर। और इनकी जो सबसेट जो होते हैं जो उनकी जो नीड्स होती हैं ये पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मीट करें। और जो सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स है जो नेक्स्ट है नीड्स के अंदर, उसके अंदर ये है कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर की नीड वगैरह वो उसको पूरी तरह से फुलफिल करें। और थर्ड है कि एक्सेस बेस्ड पोजीशनिंग। एक्सेस बेस्ड के अंदर जो है वो वाइड अरे ऑफ कस्टमर्स होती है, और इसके अंदर जो ज़्यादातर कस्टमर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा ये कंफर्टेबल दें और उनको एडवांटेजेस वगैरह दें। और इसके नीचे डिफाइन किया स्ट्रेटजी को। ये स्ट्रेटजी इज अ क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशनिंग इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो गिवन है वो है केस स्टडी गिवन है साउथ वेस्ट एयरलाइंस है। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ जो ये एक्टिव्यूट करते हैं वो ये है कि सबसे पहले के डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हैं, सेकंड है कि सर्विसेज सिटीज़, और जो एयरपोर्ट्स हैं एयरक्राफ्ट, एयरफेयर, सिटिंग क्लास और फूड सर्विस वगैरह। साउथ वेस्ट एयरलाइंस जो है इनका जो डिस्टेंस जो कवर होता है वो होता है शॉर्ट रेंज होता है, ज़्यादा लॉन्ग फ्लाइट्स नहीं होती हैं। और जो इनके सर्विसेज सिटीज़ होते हैं वो मिड साइज सिटीज़ होते हैं, और इनकी सेकेंडरी होती है जो सिटीज़ के अंदर जो होते हैं, और इनकी बोइंग होती है, मतलब कि जो कार्गो सर्विसेज वगैरह होती है बोइंग 737 होती है। और जो इनकी एयर फेयर जो है यानी कि इनकी जो कॉस्ट जो होती है वो फेयर होती है, मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोएस्ट होती है। और सिटिंग क्लास टाइप जो होती है इनकी वो सिर्फ एक ही टाइप होती है, और बाकी जो इनकी फूड सर्विसेज वगैरह होती है उसमें ये कुछ प्रोवाइड नहीं करते। जो अदर एयरलाइंस हैं उनकी है मिड से लॉन्ग, मतलब कि जो ट्रैवल डिस्टेंस है उनका वो एज़ कम्पेयर टू साउथ वेस्ट एयरलाइंस वो काफ़ी कम है।
सॉरी काफ़ी ज़्यादा है उसके मुकाबले में। और इनके जो सर्विस सिटीज़ जो होते हैं वो मेजर सिटीज़ होते हैं, मतलब कि किसी भी कंट्री के जो मेन सिटीज़ होते हैं जिस तरह कैपिटल्स वगैरह ये उनको टारगेट करते हैं। और जो एयरपोर्ट्स होते हैं इनके मेजर जो सिटीज़ होते हैं उनके अंदर एयरपोर्ट्स होते हैं, और एयरक्राफ्ट के अंदर इनका आता है बोइंग, एयरबस, जीडी। और इनका जो एयर फेयर जो होता है, मतलब कि जो इनकी कॉस्ट वगैरह होती है एयर टिकट की या कुछ भी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और सिटी क्लास के अंदर इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। और फूड सर्विस के अंदर मील होते हैं और बेवरेज होते हैं। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल नेक्स्ट। Class, my name is Mufta Tariq and my presentation topic is sustainable strategy, position and trade-off. First of all, positioning alone is not enough. Repositioning by competitors or strategy actually cause disruptions. और Continental Airlines, Continental Light Army और Southwest Airlines. Repositioning में ये है कि किसी भी कंपनी के लिए सबसे पहले कि हमारे माइंड में हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते तो हमारे सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, उस चीज़ की इमेज हमारे माइंड में क्या बनती है। और फिर किसी भी वजह से अगर वो उसकी पोजीशन फेल हो जाती है तो हम उसको रीपोजिशनिंग किस तरह करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ दोबारा हम उसको कैसे स्टेबल करते हैं। आई गेस वन नीड्स ट्रेड ऑफ टू एक्वायर। ट्रेड ऑफ बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक चीज़ लेते हैं तो उस चीज़ के लिए हम जब दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ चॉइस दस प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास चॉइस होती है कि हमने एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को अपने पास लिया। ट्रेड ऑफ्स अराइजेज इन 3 एस्पेक्ट्स, इमेज एंड रेपुटेशंस, एक्टिविटीज़, इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इमेज एंड रेपुटेशन ये है कि हम जब किसी भी ब्रांड के बारे में या किसी की चीज़ के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे माइंड में उसकी इमेज क्या बनती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैकडॉनल्ड्स है तो हम उसके बारे में देखते हैं कि या कलर भी आ सकता है उसका, प्रोडक्ट वगैरह भी, कुछ भी उसके बारे में जो हमारे माइंड में परसेप्शंस होती है वो। और उसके बाद है एक्टिविटीज़, मतलब कि एक्टिविटीज़ हमारी वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी, एक्स ट्रेड ऑफ ग्राउंड इन कॉन्टिनेंटल लाइट एंड देन व्हाट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज मेकिंग ट्रेड ऑफ इन कंप्लीटिंग द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। मतलब स्ट्रेटजी हमारे पास है ट्रेड ऑफ एक किस्म का इन कम्पीटिंग, मतलब कि हम अपने कंपेटिटर्स के साथ किस तरह का ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है कि हमने एक चीज़ को किस तरह सस्टेन किया होता है। मतलब अगर कोई कंपनी है उसने अपना नाम बनाया है तो उसने किस तरह से अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रेटजी फ्रॉम ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज और एसिड इन कंबाइंड एक्टिविटीज। बेसिकली फिट क्या है, फिट के नेक्स्ट जो है वो डिग्रीज है, 3 डिग्रीज हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसका डिस्क्रिप्शन में है कि सिंपल कंसिस्टेंसी और एग्जांपल जैसे लो कॉस्ट है। मतलब इसमें ये होता है लो कॉस्ट होता है, मतलब ऑप्टिमाइजिंग ऑफ एफर्ट्स होता है। गैप होता है रिटेलर का, फॉर एग्जांपल जैसे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं। उसके बाद में कंसीडर अवेलेबिलिटी स्टोर में जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स वगैरह की है ना। इसके बाद आता है जी सेकंड ऑर्डर एक्टिविटीज आर रीइंफोर्सिंग other activities are to new projects, for example markets to upscale hotels, events to offer their guests a shop recommended by dermatologists. Third order है optimizing of efforts, मतलब कि इसमें आ जाता है optimizing of efforts, coordination, communication exchange, guest short motorcycle, daily restocking of selections from key warehousing, minimizing storage inventory, मतलब अपने स्टोर्स की जो इन्वेंट्री होती है उसको किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ एफर्ट्स होता है, मतलब इनकी गैप आ रहा होता है। द गैप हैज ऑप्टिमाइज्ड इट्स एफर्ट्स अक्रॉस these activities by restocking its selections of basic clothes almost daily out of the warehouse. Next है but strategies fit among a company's activities। ये अपने उनकी कंपनीज की एक्टिविटीज जो होती हैं वो कौन सी है किस तरह। Now I want to comment.
प्राइस थी उसको भी कम कर दिया है और हाई क्वालिटी उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें इग्नोर कर दी हैं वो मीट जो है जो एयरलाइंस में मीट देना है पैसेंजर्स को, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। नो सीट असाइनमेंट्स, 15 मिनट गेट टर्न अराउंड, लिमिटेड यूज ऑफ ट्रैवल एजेंट्स, नो बैगेज ट्रांसफर्स, नो कनेक्शंस विद अदर एयरलाइंस। मतलब उनका उन्होंने ना मीट फोकस किया है, ना अदर एयरलाइन के साथ कोई कनेक्शन के ऊपर फोकस किया है, ना ही मतलब अगर कहीं ट्रैवल जो है रास्ते में यानी कि जब एयरलाइंस कहीं पे स्टॉप करती हैं तो वहाँ पे उन्होंने कोई लगेज वगैरह का नहीं किया हुआ था। लिमिटेड यूज ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन्स, इसके ऊपर भी उन्होंने कोई फोकस नहीं किया। और हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप, Southwest the low fare airlines, short high aircraft utilizations, frequent reliable departures, high compensation of the employees, flexible union contracts, मतलब इन्होंने जो है सिर्फ दो चीज़ों में फोकस किया है, एक उनको यानी कि टिकट्स की प्राइस लो करने में और टिकट्स की प्राइस लो करने में उन्होंने फोकस किया है, और हाई क्वालिटी और बाकी जो यानी कि चीज़ें थी उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। समरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इज़ नॉट स्ट्रेटजी, जो कि जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस होती है वो स्ट्रेटजी नहीं होती, वो स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं होती। वो मतलब किसी भी टाइम हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज चेंज हो सकती, मतलब किसी भी टाइम जो डिसीजन एमरजेंसी डिसीजन लिया जाता है उसको ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कहते हैं। इट्स नॉट इट्स गुड फॉर द प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोरेशन, ये प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ की जाती है ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, बट इट्स अलाउड डिस्ट्रॉय अ कंपनी। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस से यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करेगी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रैटेजी, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिविटीज़ है, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो उस कंपनी की स्ट्रैटेजी की बेसिक ये होती हैं। Aspects of strategy, position, trades off and fit. Position, different sets of